सुप्रभात प्यारे बच्चों। रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। आज मैं आप सबको विषय हिंदी साहित्य का पाठ 13 बकरी की भूख पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि पेज नंबर 90 यानी कि 90 पर है। चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, आप सभी अपनी किताब का पेज नंबर 90 निकाल लीजिए। हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। किसी गांव में एक चालाक ज़मींदार रहता था। ज़मींदार कहते हैं उस इंसान को जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती है। उसके पास एक बकरी थी। ज़मींदार था और उसके पास एक बकरी थी। उसने गांव के लोगों से कहा कि जो भी मेरी बकरी को भरपेट घास खिला देगा, मैं उसे आधी संपत्ति दे दूंगा। संपत्ति कहते हैं धन दौलत को या फिर पैसे को, उसे संपत्ति कहा जाता है। लेकिन शर्त है कि यदि बकरी भूखी रह गई तो मैं उसके आधे खेत अपने कब्जे में ले लूँगा। एक ज़मींदार था, क्योंकि ज़मींदार चालाक था और उसके पास एक बकरी थी। क्योंकि वो चालाक था इसलिए उसने एक शर्त रखी कि जो भी मेरी बकरी को भरपेट घास खिला देगा, मैं उसे अपने आधे खेत दे दूँगा। लेकिन अगर मेरी बकरी भूखी रह गई तो उसको अपने आधे खेत मुझे देने पड़ेंगे। शर्त सुनते ही कई किसान उसके पास आए और बकरी को भरपेट घास खिलाने की शर्त स्वीकार कर ली। स्वीकार मतलब होता है मानना, एक्सेप्ट करना, किसी भी चीज़ को मानना। तो जैसे ही गांव में ये बात फैली तो कई सारे किसान उसके पास में गए और बकरी को जो घास खिलाने वाली बात थी उन्होंने मान ली कि हाँ, हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। ज़मींदार ने एक किसान को बकरी दे दी। बहुत सारे किसान आए, उसमें से एक किसान को उन्होंने बकरी दे दी। पंचायत में यह तय हो गया कि यदि किसान शर्त हार गया तो ज़मींदार उसकी आधी भूमि ले लेगा। पंचायत का मतलब होता है पंचों की सभा, यानी कि जहाँ 5 लोग बैठकर सही गलत का या किसी भी मामले के मान्य और अमान्य होने का फैसला लेते हैं, उसे कहते हैं पंचायत। तो पंचायत में यह तय हो गया कि यदि किसान शर्त हार गया तो उसको ज़मींदार को अपनी आधी भूमि देनी पड़ेगी। किसान बकरी को अपने घर ले आया तथा हरी घास की एक गठरी उसके आगे डाल दी। किसान ने क्या किया, उसको बकरी को अपने घर ले आया और घास की गठरी यानी कि बहुत सारी घास उसके आगे उसने डाल दी। बकरी ने अपनी भूख के अनुसार घास खा ली। बकरी को जितनी भूख थी उसने उतनी घास खा ली। थोड़ी देर बाद किसान ने दूसरे हरे पत्तों की गठरी खोल दी। बकरी ने उसमें से भी थोड़ा बहुत खा लिया। अब दूसरी जो हरे पत्तों की गठरी थी, बकरी को जितनी भूख थी उसने उसमें से उतना खा लिया। इस प्रकार 3 दिन किसान उसके आगे बढ़िया घास डालता रहा। तीनों दिन, क्योंकि चौथे दिन तो फैसला होना था, तो फिर उसने तीनों दिन उसके आगे बढ़िया घास डालता रहा और बकरी को जितनी भूख होती बकरी उतना खा लेती। चौथे दिन पंचायत के सामने ज़मींदार ने कहा, इस किसान ने मेरी बकरी को भरपेट घास खिलाई या नहीं, इसकी पहचान के लिए इसके आगे थोड़ी हरी घास डाली जाए। यदि बकरी भूखी हुई तो उसे खाएगी, अन्यथा छोड़ देगी। चौथे दिन तो निर्णय होना था, तो पंचायत के सामने ज़मींदार ने कहा कि अब मेरी बकरी भूखी है नहीं भाई, निर्णय लेना चाहिए हमें। तो एक काम किया जाए कि इसके आगे घास डाली जाए। यदि मेरी बकरी भूखी होगी तो खाएगी, वरना तो वो छोड़ ही देगी उसको, और फिर फैसला होगा कि इसने मेरी बकरी को भरपेट खाना खिलाया या फिर नहीं खिलाया। बकरी के आगे घास डाली गई, वह घास खाने लगी। ज़मींदार बोल उठा, इसने बकरी को भूखा रखा है, अतः आधी भूमि मुझे मिलनी चाहिए। तो जैसे बकरी घास खाने लगी, अब चाहे उसके सामने का खाना होगा तो वो तो खाएगी, तो उसके सामने घास डाली गई तो अब बकरी उसको खाने लगी। ज़मींदार ने बोला कि भाई ये तो मेरी बकरी तो भूखी है, तो फिर आधी भूमि तो मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि शर्त तो ये लगी थी कि अगर मेरी बकरी भूखी होगी तो फिर इसको अपनी आधी ज़मीन मुझे देनी पड़ेगी। अगर वो भूखी नहीं होगी, उसने भरपेट खाना खा लिया होगा या फिर घास खा ली होगी, तो फिर मुझे उसको देनी पड़ेगी। तो अभी तो मेरी बकरी खा रही है, तो इसका मतलब तो मेरी जो भूमि है, इसकी जो भूमि है वो मुझे मिल जानी चाहिए। बेचारे किसान को मानना पड़ा। इस प्रकार और भी कई किसान उसकी बकरी के कारण अपनी भूमि खो बैठे। तो उस किसान को तो ये बात माननी पड़ी, और इस वजह से बहुत सारे ऐसे किसान थे जो कि अपनी भूमि को खो बैठे। उसी गांव में एक चरवाहा रहता था। चरवाहा कहते हैं जो बकरियां चराता है। गांव के
किसानों को लुटता हुआ देखकर उसे बहुत दुख हुआ, उसे बहुत बुरा लगा कि गांव के जो किसान हैं वो इस तरह से इसकी शर्त की वजह से और अपनी अपनी ज़मीन खो रहे हैं। तो उसको ये सब जानकर बहुत बुरा लगा। एक दिन उसके मस्तिष्क में एक उपाय सूझा। वह ज़मींदार से इस शर्त पर बकरी ले आया कि यदि बकरी भूखी रह गई तो वह अपनी सारी बकरियां उसे दे देगा, नहीं तो ज़मींदार उसकी आधी संपत्ति ले लेगा। उसने इस शर्त पर बकरी ले ली अपनी कि अब मुझे अपनी बकरी दो, अगर तुम्हारी बकरी भूखी रह गई तो फिर तुम्हें मुझे अपनी आधी संपत्ति जो है वो देनी पड़ेगी, और यदि तुम्हारी बकरी ने भरपेट खाना खा लिया तो फिर एक दिन उसके मस्तिष्क में एक उपाय सूझा। वह ज़मींदार से इस शर्त पर बकरी ले आया कि यदि बकरी भूखी रही तो वह अपनी सारी बकरियां उसे दे देगा, नहीं तो ज़मींदार की आधी संपत्ति ले लेगा। उसने उसे इस शर्त पे बकरी ले आया कि अगर तुम्हारी बकरी भूखी रह गई तो फिर मुझे तुम्हें अपनी बकरी देनी पड़ेगी, यदि तुम्हारी बकरी ने भरपेट खाना खा लिया तो फिर तुम्हें अपनी आधी संपत्ति मुझे देनी पड़ेगी। पंचायत में निर्णय हो गया। चरवाहा बकरी को अपने घर ले आया और लाकर आंगन में खुला छोड़ दिया। घास की गठरी कोने में रख दी। बकरी जैसे ही घास की ओर लपकी, चरवाहे ने उसके 3-4 डंडे जड़ दिए। डर के बकरी एक और खड़ी हो गई। थोड़ी देर में चरवाहे ने दूसरी गठरी रख दी। बकरी फिर घास की ओर दौड़ी। चरवाहे ने फिर उसके मुंह पर डंडे मारे। बकरी दूर भाग गई। इस प्रकार 3 दिन तक चरवाहे ने घास दिखाकर उसको पीटता रहा। अब बकरी की यह स्थिति हो गई कि जैसे ही बकरी को घास दिखती वह डर के मारे दूर भाग जाती। अब जैसे चरवाहे ने क्या किया कि बकरी को घास दिखाकर इतना डरा दिया कि जैसे ही बकरी उसको देखती घास को तो उसको पता चल जाता कि अब मेरी पिटाई होने वाली है, इसलिए वो घास को देखती नहीं, वो उसकी साइड जाती ही नहीं। चौथे दिन फिर पंचायत हुई। ज़मींदार प्रसन्न था। ज़मींदार को लगा कि चलो आज तो मैं जीतने वाला हूँ, मेरे को फिर से ज़मीन मिलने वाली है दूसरी। भूख का निर्णय करने के लिए बकरी के आगे घास डाली गई, परंतु बकरी तो घास देखते ही दूर खड़ी हो गई। ज़मींदार को काटो तो खून नहीं। अब ज़मींदार को काटो तो खून नहीं मतलब होता है, ये एक कहावत है, एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सन्न रह जाना, यानी कि आश्चर्यचकित रह जाना कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं और ये क्या हो रहा है ऐसे। तो ज़मींदार जो था ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया, सन्न रह गया। या फिर शर्त के अनुसार पंचायत ने उसकी आधी संपत्ति चरवाहे को दिला दी। गांव वाले प्रसन्न हुए, जैसे शर्त लगी थी कि अगर जो जीतेगा उसको उसकी आधी, ज़मींदार को उसको अपनी आधी संपत्ति देनी पड़ेगी चरवाहे को, या फिर अगर ज़मींदार जीतेगा तो फिर चरवाहे को अपनी आधी बकरियां देनी पड़ेंगी, सारी बकरियां देनी पड़ेंगी। तो वैसे उनमें शर्त रखी। तो गाँव वाले बहुत खुश हो गए कि जो चरवाहा है वो जीत गया। चरवाहे ने वह भूमि हारे हुए किसानों को लौटा दी। उस दिन के बाद ज़मींदार ने कोई शर्त नहीं रखी और वो अपना जैसे नॉर्मल जैसे रहता था वैसे वो रहने लगा। तो इसी के साथ में यह पाठ ख़त्म होता है। बच्चों, मुझे आशा है कि आप सबको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब इस पाठ को दोबारा खुद से पढ़ेंगे। इसके बाद हम अपनी दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।